दोस्तों नमस्कार। अब जो है खेत का काम दोस्तों अधूरा छोड़ के कई दिन से काम पेंडिंग हो रहा था जी। एक तो अंश को चप्पल दिलवा के लानी है इसकी पसंद की, और भी कई काम हो रहे थे दोस्तों। खेत की ड्रेस हमारी सामने ही सूख रही है जो रात में धो के सुखा दी थी। तो दोस्तों अब जो है चल रहे हैं जी। धूप काफ़ी तेज़ है दोस्तों। आज बुधवार का दिन है तो पहुंच रहे हैं जी दोराला, जो कि हमारा नियरेस्ट शुगर मिल भी है और कस्बा भी है टाउन। तो वहाँ से जो है लाएंगे और खाट के बाण भी लाएंगे जी। 2 खाट भी बनानी है। तो दोस्तों 1-2 दिन में गेहूं भी भरेंगे जो कि यहाँ रखे हैं हमारे। यहाँ से उठा के इन्हें टंकियों में भरवा देंगे। टंकी साफ़ कर रखी है। तो अब चलते हैं जी एक बार टिंग टोंग अंश को लेके। दोस्तों हमने पहले यहाँ पेट्रोल पंप पे तेल गिरवा लिया जी, और फिर जोता। दोस्तों फिर तो मैं जल्दीबाजी में आपको दिखा नहीं पाया। बस ये बाण ले आए थे जी खाट के। गोल्डन कलर के मिले हैं जी, थोड़ा डार्क कलर तो मिला नहीं इसमें। पहले वाला ये था, ये जो खाट बनी थी ये तो धूल पकड़ती है, बहुत ज़्यादा दिखती है। तो अभी से हम ऐसा लटका के और जो है ये डंडी पे उतार रहे हैं जी। बाण की बिंडी बना रहे हैं ऐसे, इसके ऊपर बना रहे हैं वहाँ लटका के ऐसे। दोस्तों वहाँ से अब यहाँ आ गए हैं। और ये देखें जी दोस्तों, इस छत पे पहले से ही बहुत अच्छी हवा लगती थी। जो हमारी सबसे पहली टंकी थी गंगा वाली, और देखो जी यहाँ रखी है। तो इधर दोस्तों हारा भी बंद हो गया, चूल्हा भी बंद हो गया। ये देखें जी हारा तो ये रहा, अब दूध रखा नहीं जाता हारे में। और जो है चूल्हा था वो भी बंद हो गया। बस बरसात के लिए ये है हमारा यहाँ चूल्हा है। ये देखें जी, और इसमें जो है ईंधन गोसा है यहाँ रख रखे हैं। टूटे फूटे सामान है जी यहाँ। तो ये हमने ऐसे हिसाब से बना रखी है। जो हमारी कड़ी सिल्ली बची हुई थी कि बरसात में अपना कभी अचानक से ऐसा हो जाए कि गैस ना मिले, बहुत दिनों तक दोस्तों गैस ना मिले, तो ये हमने इसलिए बना रखी है कि अपना हम यहाँ गर्मी हो चाहे सर्दी हो 1 महीने तक का ईंधन है जी। कि अगर गैस नहीं मिलती है तो चूल्हा चला के अपना खाना दिन रात बना के खा सकते हैं। तो सर्दियों में तो दोस्तों ज़्यादातर हम यहाँ कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं जी। बाकी ये जो है खुला एक बाथरूम बना रखा है कोने में। बाकी इधर देखें जी, यहाँ से मोहित भाई का मकान दिख रहा है जी। और यहाँ दोस्तों ये हमारे पीछे की पुरानी पुश्तैनी हवेली का ही नक्शा बचा हुआ है जी। ताऊ जी उधर घेर में चले गए थे रहने। ये दूसरे ताऊ जी का है जी। ये कच्चा मकान था, कुछ पक्का था, ये भी ढह गया था। तो इसमें से जो है हम ही बचे हैं यहाँ। बाकी ये भी घेर में चले गए, बड़े घेर में उधर जोड़ के पास में ये भी। तो अब हम यहाँ जो है पेड़ उगते रहते हैं दोस्तों। यहाँ बड़ा अच्छा रहता है, बच्चे अब लग रहे हैं जी। तो दोस्तों ये हमने अपनी शादी से पहले 4-5 खाट बनाई थी सन 2009-10 में। तो अब ये इधर उधर रखी थी। अब ये फ्रेम अच्छा है तो इसमें से ये बांध निकाल देंगे पुराने। ये कहीं कट्टे वट्टे बांधने के काम आ जाएंगे, बाड़ वाड़ बनाने के। बाकी इसकी पाँत अच्छी है, पाँत निकाल देंगे। तो इसे बुननी शुरू करेंगे जी उन गोल्डन बाणों से। बाकी जो है मोहित भाई के मकान पर आपको जो है निगाह लगवा देता हूँ। ये देखें जी हाँ, तो ये उनका पहला हवेली वाला नक्शा था जी। तो अब ये नए मॉडल का बन के आ रहा है पीछे से। तो कामना करते हैं जी कि अच्छे से अच्छा ही मकान, मतलब जितना हो सके उतना बढ़िया बने जी। क्योंकि ये यहाँ सबके इस तरह के बन गए सबके। तो क्योंकि दोस्तों यही मॉडल थे सबके पहले। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी इसी तरह का था। तो बाकी फिर इधर भी देखें जी सबके जो है इसी तरह के बन रहे हैं। ये देखें। तो दोस्तों इनका मकान कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर हमें भी अपना जो है रिपेयर करवाना पड़ेगा। बहुत बहुत शानदार आज की शाम बड़ी अच्छी है। ये देखें जी, अब जो है इसे बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब इसे जो है थोड़ा सा इसका मिक्स तेल बनाएंगे। डीजल सरसों का तेल मिला कर उस पर लगा के छोड़ देंगे। इसे इस पर लगा के छोड़ देंगे। मतलब ये फ्रेम बिल्कुल नया ही है। तो ये हमने जब हमारी शादी से पहले ही दोस्तों ये बिल्कुल सेम टू सेम 2 खाट बनाई थी। तो अभी तक इसमें इसके पाए भी ख़राब नहीं हुए, देखो बढ़िया है। तो ये काफ़ी अच्छी हाइट की लंबाई की खाट है। तो इसे जो है अब करेंगे आराम से। तो इसी के साथ में बच्चे थोड़ा ज़्यादा मैदान से बाहर हो रहे हैं, मुझे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। वहाँ से उस छत से जो है ले आए हैं जी उठा के यहाँ। अब ये बुनी थी दोस्तों, अब इसमें और डाल लेते हैं दोस्तों। इसमें ओड़ घेर दिया है। ओड़ मतलब इसमें शुरुआत कर दी है, हमारे यहाँ ओड़ बोलते हैं कि ओड़ डाल दिया है इसमें। तो ये 9 वाली बुनेंगे। जैसे दोस्तों ये बुनी थी 9 वाली, तो इसमें थोड़े बाण कम रह गए थे बीच में, लेकिन कोई नहीं। इसके लिए हमने काफ़ी बाण लाए हुए हैं गोल्डन
कलर की है ये, तो ये थोड़ा सा मैल लग कर बादामी सी हो जाएगी। ये डाल दिया जी हाँ। तो अब बंद कर रहे हैं जी, चारा काटते हैं चल के और मम्मी पापा को खाना वाना खिलाते हैं जी, खुद भी खाते हैं। दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों इतनी भयानक गर्मी थी, हाँ हमें जो था अपना कूलर चलाना पड़ा जी, तब कहीं जाकर यहाँ बैठा गया है। तो अंशी जो है दादू जी का खाना लेके चला गया है दोस्तों। तो चलते हैं जी, चारा काट लेते हैं। दोस्तों आ गए हैं नीचे, मम्मी जी खाना खा रही हैं, पापा जी खा चुके हैं दोस्तों, अब भी खाना खा लें। और दोस्तों ये जो पिछली तरफ जो था मोहित भाई के यहाँ मकान बन रहा है जी, तो दोस्तों ये दीवार जो थी ये निकालनी पड़ी, जगह जगह से दीवार वो पुरानी ख़राब हो रही थी, क्योंकि दोस्तों हमने तो अपनी तरफ से रिपेयर करवा दी थी। तो इन्होंने टाइल तक उखाड़ के यहाँ डीपीसी का बीम गिरवा के ऊपर दीवार चला दी है, क्योंकि दोस्तों वो कच्ची मिट्टी की दीवार बनी हुई थी, ये छूट गई थी, ये साजे वाली दीवार थी इधर की, तो ये तो नहीं उखाड़ी थी इन्होंने, वो उखाड़नी पड़ी इन्हें, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी की दीवार थी, काफ़ी दीवार जो थी जगह जगह से ख़राब हो रही थी। तो दोस्तों करना ही पड़ता है। देखो जैसे हमने ये रिपेयर करवाए अपने इधर से, फिर ये इधर का पूरा नया बना, यहाँ से दीवारें सब निकल के फिट करवाई गई। तो ये देखें जी दोस्तों, थोड़ा चारा पड़ा है, काटते हैं। सुबह दोस्तों ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, फिर गर्मी बहुत हो रही है जी, कूलर पंखे भी फेल हैं। तो बस दोस्तों यही है, इंसान और पशु पक्षी तो परेशान है गर्मी में, लेकिन दोस्तों फसल बहुत खुश है। चारे की फसल हो चाहे गन्ने की फसल हो, इन दिनों में जो भी सब्जियां बोई जाती हैं वे भी मतलब धूप जो है और जो खुश्की का मौसम है सूखा, ये बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों एक बार चारा काट लेते हैं। दोस्तों गर्मी का एक मैं और आपको वो देता हूँ कि आपने देखा था हमारे यहाँ कबूतर हैं, तो ये जो ऊपर आपको आंखें चमक रही हैं दोस्तों, ये बच्चे अब की बार जो है इस घर को छोड़ नहीं रहे। नियम ये है इनका पशु पक्षियों का कि ये अपना घर कभी भी अपने बच्चों को नहीं देते, लेकिन इन्हें बच्चों को भगाने के चक्कर में, कि जैसे बताते भी हैं कि कलयुग चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी देर पहले कबूतर फड़फड़ाया था, तो ये देखें बच्चे, तो ये दोनों बच्चे हैं जी, और इनके माता पिता इन्हें खदेड़ने में, इन्हें भगाने में इतने परेशान हो गए कि आप देखो जी, एक तो ये बैठा है, मैं आपको बताऊं, देखो ये बैठा, तो ये पता नहीं मदर है फादर है। तो ये देखें जी यहाँ मलबा पड़ा है जी इधर ही। फिर दोस्तों अभी ये कल या परसों में इधर से पूरा प्लास्टर टूट के, जो पुराना प्लास्टर बच गया था हमारी तरफ का, ये रिपेयर होगा। तो ये देखें जी कि ये वाला जो है इनका, इसका चोट लग रही है दोस्तों, देखो माथे के ऊपर कितनी ज़्यादा, इसके तो काफ़ी चोट लग रही है, देखना पड़ेगा कभी ये पंखा वंखे में तो नहीं टकरा गया। तो दोस्तों काफ़ी चोट लग रही है इसके बेचारे का। तो ये भी बहुत बड़ा कबूतर नहीं है, ये इनके माता पिता में से है, कौन सा है तो इसे देखना पड़ेगा जी। इसके शायद ये यहाँ पंखे में टकरा गया है, या ये कहीं और से टकरा का है, या फिर ये उड़ते हुए कुछ लग गया इसके। तो दोस्तों इसे अभी पकड़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बच्चों की वजह से परेशान हुए, और फिर ये इधर पंखे में दिखाने से ये पंखे की पंखड़ी इसके बेचारे के टकरा गई। तो दोस्तों ये चीज़ है, तो इन पंखों पे भी दोस्तों जाल होना चाहिए, इनमें कई बार जो है पक्षी टकरा जाते हैं।